हाय दोस्तों, फिल्म नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत है। फिल्म नॉलेज हब किसी के लिए भी है जो फिल्म इंडस्ट्री को गहराई से समझना चाहते हैं। ये उस तरह की बात है कि आप बैंकिंग सेक्टर में, मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, लेकिन आपको बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, राइट? ये उसी तरह का चीज़ है फिल्म नॉलेज हब। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से फील्ड में अपना करियर बनाने चाहते हो। अगर आपको रुचि है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो ये फ़िल्म नॉलेज हब प्लेलिस्ट आप फ़ॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ़ यूट्यूब यूट्यूब पे अभी उपलब्ध है और बहुत जल्द www.filmshiksha.in पर भी उपलब्ध होने लगेंगे, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है टेरिटरी। टेरिटरी अक्सर आपने नाम सुना होगा। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम लोग को ये गलतफ़हमी होती है कि सबसे जो मुश्किल चीज़ है फ़िल्म के लिए फंड इकट्ठा करना, एक स्क्रिप्ट पे मूवी तैयार करना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आज के तारीख में अगर आप एक फिल्म का निर्माण कर भी लोगे, सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूटर हासिल करना। एक डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना कि मेरे मूवी को रिलीज करा दे। यही वजह है कई सारे फिल्म 3 साल तक, 4 साल तक रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देते। जो नए फिल्म डायरेक्टर हैं, जो नए फिल्म राइटर हैं, जो नए सिनेमाटोग्राफर हैं, जो नए एडिटर हैं, जो ये प्लान करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ करके फिल्म बना लेते हैं और वो रिलीज हो जाएगी, वो गलतफहमी है। सबसे मुश्किल काम है फिल्म रिलीज कराना। बड़ी बजट की फिल्म रिलीज हो रही है और आपका एक लो बजट फिल्म जिसमें दम है वो रिलीज कराना चाहते हो, तब ये कंपटीशन वाला मामला आता है। तभी ये थोड़ा मुश्किल है डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलना, क्योंकि कई रीजन्स इसके पीछे डिपेंडेंट है। जैसे एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी बजट की फिल्म अगर लेके रिलीज कराते हैं, उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जबकि आपकी एक छोटी बजट की फिल्म रिलीज कराएंगे तो उनको बहुत ही कम मुनाफा मिलेगा, भले ही वो कितनी अच्छी फिल्म बनी हो। तो इस चक्कर में कई सारे लो बजट फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। कई कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं लेकिन बाद में वो स्टेप बैक कर जाते हैं। तो इस तरह कई चीज़ें इन्वॉल्व रहता है। आप जब इंडस्ट्री में पाँव रखोगे या फिर अगर इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी हो, तो आप अगर नज़र घुमा के देखोगे, बहुत सारे स्ट्रगलर हैं जिनके अंदर पोटेंशियल भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पोटेंशियल सिनेमाटोग्राफर हैं, पोटेंशियल एडिटर हैं, पोटेंशियल राइटर हैं, पोटेंशियल एक्टर हैं। लेकिन उनका एक गलतफहमी ये हो गया है कि फलाना इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हो चुका हूँ और मेरे पास तो बहुत सारा नॉलेज है और मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपडेट खुद को करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। 90% जो टैलेंट है मेरे अंदर इनबॉर्न है और जो 10% है वो मैं इंस्टीट्यूट से करके आ चुका हूँ। अभी मुझे सिर्फ मौके की तलाश है। नहीं, ये गलतफहमी है। आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानना होगा। फिल्म इंडस्ट्री काम कैसे करता है, बिजनेस कैसे होता है। अगर आप फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए टारगेट रखे हो, तब तो आपका काम तिगुना हो गया। बहुत 100 में से 3-4 डायरेक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक बेस्ट तरकीब अपनाई है कि एक प्रोडक्शन कंपनी में सैलरी मिले ना मिले, कितना भी काम करो, काम हो काम नहीं हो, मैटर नहीं करता। उधर एज एडी 5 साल 10 साल काम करते हैं और फिर समहाउ प्रोड्यूसर से मिलने का एक मौका मिल जाता है और वो पिच करते हैं। पिच करने के बाद उनका एक खुद का एक मूवी भी लॉन्च करा देते हैं। लेकिन फिर वो आगे आके वही बात सामने आके आपकी रुकेगी कि अभी क्या, चलो आपका फिल्म रिलीज हो गया, चला या फिर नहीं चला अलग चीज़ है, लेकिन इंडस्ट्री ने नोटिस किया कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, आप कितने, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। इंडस्ट्री ने वो नोटिस किया है। आगे प्रोजेक्ट मिलते मिलते आपको 4-5 साल और लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिल्म नॉलेज हब के माध्यम से कोशिश यही है कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ट्यूटर्स बनते जाएंगे, आपको एक उपलब्ध कराते जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर अगर आपको ये मुनाफा हो रहा है, इससे आपको आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, तो आप बेझिझक फॉलो करो। ठीक है। टेरिटरी टेरिटरी एक इम्पोर्टेंट टर्म है इंडस्ट्री में। टेरिटरी होता क्या है कि एक फिल्म ने, आपने एक फिल्म बनाई, रिलीज कहाँ करना चाहते हो, क्योंकि आपकी अभी तैयारी शायद पूरी नहीं है, तो शायद आप कहोगे कि मुझे पूरी इंडिया में फिल्म रिलीज कराना है। लेकिन जवाब ये गलत है। सबसे पहले आपको समझना होगा टेरिटरी किसे कहते हैं। टेरिटरी वो हो गया कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए मार्केट कौन सा है। अभी मार्केट कई प्रकार के हैं। एक मार्केट है सिटी लेवल मार्केट, जिसको सिटी टेरिटरी कहते हैं। दूसरा टेरिटरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केट, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में आप ये मूवी रिलीज कराओगे और
गिने चुने थिएटर में आप मूवी रिलीज कराओगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप प्रॉफिट शेयर करोगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल टेरिटरी हो गया, उसके बाद आ गया स्टेट लेवल टेरिटरी, यानी कि आप स्टेट वाइज रिलीज कराना चाहते हो फिल्म। पहले इस स्टेट में रिलीज करा दिया, फिर अच्छी बिजनेस हुई, फिर दूसरे स्टेट में रिलीज कराया, और आज की तारीख में इस तरह फिल्म रिलीज होते हैं। कई सारे ऐसे फिल्म है जो पूरे नेशनल लेवल पे रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन स्टेट टेरिटरी लेवल में रिलीज हुए हैं। फिर आया रीजन टेरिटरी, रीजन यानी कि नॉर्थ रीजन हो गया या फिर साउथ रीजन हो गया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पूरा रीजन की टेरिटरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो लेते हैं। और नेशनल लेवल टेरिटरी यानी कि जो कॉर्पोरेट्स, मैं अभी बता रहा था आपको, जो कॉर्पोरेट आ गए हैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो पूरा नेशन वाइड यानी कि सिंगल थिएटर में भी रिलीज कराएंगे, मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज कराएंगे। ये वो टेरिटरी हो गया। फिर ओवरसीज टेरिटरी यानी कि विदेश में कौन से देश में फिल्म रिलीज होगा। अभी आपने सुना होगा थ्री इडियट्स जो फिल्म है, ये चाइना में काफ़ी बिजनेस किया। ठीक है, तो ये जो टेरिटरी है चाइना टेरिटरी, ये ओवरसीज टेरिटरी है। तो भारत में एक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और चाइना के एक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उनके बीच एक एग्रीमेंट तरह का होता है और वो मूवी रिलीज कराते हैं। कई बार विदेश के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो डायरेक्ट आते हैं राइट्स लेने के लिए कि फिल्म के राइट्स हमें दो और हम मूवी वहाँ रिलीज कराएंगे, और कॉपीराइट्स के जो पैसे हैं वो आप ले लो। कई बार प्रॉफिट भी शेयरिंग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एग्रीमेंट बना है। ठीक है, तो ये जो द्वार है, कई द्वार हैं, कई संभावना है, आप प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हो एक फिल्म से। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट और लॉस का डेफिनेशन बदल चुका है। इसकी वजह से 1 रुपये भी अगर आप ज़्यादा कमा सकते हो तो आपको कमाना होगा। ठीक है, तो जो समझने वाली बात यह है कि जो मूवी आप जो बनाते हो, बड़ी बजट इसलिए जाती है अगर आप टारगेट करते हो कि मुझे ऑल इंडिया लेवल पे इस मूवी को रिलीज कराना है। मान लीजिए आपको सिर्फ मुंबई में रिलीज कराना है, मुंबई में तो बहुत सारे थिएटर्स हैं, आप रिलीज करा सकते हो। और ऐसे फिल्म बनते हैं जो सिर्फ मुंबई में रिलीज होते हैं, फिर बाद में छोटे छोटे मेट्रो सिटी में रिलीज होते हैं, फिर छोटे छोटे सिटी में रिलीज कराते हैं। और इस तरह के फिल्म का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही कम बजट में बनते हैं। जैसे 50 लाख 60 लाख में फिल्म बन गए, रिलीज़ किया, और फिल्म अगर अच्छी ऑडियंस ग्रैब कर सकती है तो धीरे धीरे आप दूसरे टेरिटोरी में जा सकते हो। तो जब आप स्क्रिप्ट लेके जाते हो प्रोडक्शन कंपनी में, तो प्रोडक्शन कंपनी कई संभावनाओं के बीच ये एक चीज़ देखती है कि ये किस टेरिटोरी को टारगेट कर पा रही है, किस तरह के ऑडियंस को ये ग्रैब कर सकती है। ठीक है, सिर्फ मूवी थिएटर में लगा देने से अगर बिजनेस हो जाता तो हर कोई फंड इन्वेस्ट करके फिल्म बना डालते। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका स्क्रिप्ट किस तरह का है, फिल्म किस तरह का बन रही है, कौन है स्टार कास्ट, गाने किस प्रकार के हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि एक फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक खींच पाती है या नहीं। खींच नहीं पाएगी, प्रोड्यूसर का तो दिवाला निकलेगा निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म की वजह से उसने कुछ और प्रोजेक्ट्स भी गंवाए होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रिस्क फैक्टर वाला मामला है। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको सुन के अच्छा लगेगा, और आपके दिल में एक उम्मीद की रोशनी दिखाएगी कि फ्यूचर आप किस तरह आगे आगे जाके आप अपनी रणनीति बनाएं, अपना एक मुकाम हासिल करें। वो ये कि आज की तारीख में मान लीजिए आपने 3 करोड़ 4 करोड़ कहीं से अरेंज किए, एक फिल्म बना डाली, लेकिन मार्केटिंग के लिए आपके पास फंड नहीं है। आज ये कॉरपोरेट मदद करते हैं। अगर आपके फिल्म में पोटेंशियल है, आप इन कॉरपोरेट को, कंपनी को अप्रोच करो और उनसे मिलो, डील करो, बात करो, और फिर डील डील बनेगा। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी आपके लिए मार्केटिंग कर रही है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा लेगी। तो आप ऐसी सूरत में प्रॉफिट एग्रीमेंट बनाओ। ठीक है, एग्रीमेंट बनेगा, फिर वो आपकी फिल्म का मार्केटिंग का रिस्क भी लेंगे और आपको आपका जो फिल्म है उसको रिलीज कराने में भी मदद करेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए आपने 3 करोड़ में एक मूवी बना डाली, नए कास्ट है, और आप चाहते हो कि फिल्म चले या ना चले मुझे फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन थिएटर में लगना चाहिए। तब आप क्या करोगे? इन कॉर्पोरेट्स के पास एक ऑप्शन है, और वो ये कि ये आपकी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज करा देंगे, लेकिन पर शो का एक फीस लेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसका एक शेयर लेंगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर कि आप किस प्रकार के एग्रीमेंट में डील बनाए हैं। ये एक्चुअली
देखा जाए तो एक तरह का बार्गेनिंग ही है। मतलब आप कहोगे कि नहीं, नहीं, पहले 3 दिन का जो बिज़नेस होगा उसमें मुझे 50-50% चाहिए। तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसी कहेगी कि 50-50% संभव नहीं है। सबसे पहले आपका जो फ़िल्म है इसमें स्टार कास्ट बहुत नए हैं और प्लॉट जो है वो बहुत रिस्की वाला प्लॉट है। इस तरह के प्लॉट ऑडियंस अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम प्रॉफ़िट 70-30% रखेंगे। यानी कि 70% जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी उसको, और 30% जो जाएगा वो है प्रोडक्शन कंपनी को, यानी कि आपकी कंपनी को। तब आप अगर समझदार होंगे, तब अगर आपने पूरी इंडस्ट्री किस तरह काम करती है वो जान लिया, वो समझ रखे हैं, आप गहराई से समझ है आपको, तो आप तब आप फटाक से बोलोगे कि सर, जिस आप मार्केट में जिस प्रकार का रेपुटेशन आपकी कंपनी का है, अगर मेरे प्लॉट में इतना पोटेंशियल नहीं होता तो शायद सर मैं गेट के अंदर भी नहीं आ सकता। मैं आज 1 घंटे से आपके साथ बैठा हूँ, ये तीसरा मुलाकात है, तीसरी मीटिंग है और मीटिंग पॉजिटिवली जा रहा है, इसका अर्थ मेरे फिल्म में बहुत दम है। तो सर 60-40 फाइनल करते हैं। तो शायद फिर कॉर्पोरेट कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो इस बात से अंदाज़ा लगा सकती है कि आप भले ही नए हो लेकिन आपने इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी रिसर्च करके आए हैं। ये मैटर करता है कि आप किस तरह डील करते हो, किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हो, किस तरह कहते हो, आप कितना अहमियत देते हो सामने वाले को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? तो शायद कॉर्पोरेट कंपनी डील इस तरह बनाए कि नहीं, नहीं, ठीक है, चलिए आपकी प्लॉट के लिए, आपकी फ़िल्म के लिए, आपकी मेहनत के लिए फाइनल डील करते हैं 65% और 35%। 65% हमारी कंपनी को आएगी और 35% प्रोडक्शन कंपनी को जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्री में होते हैं। तो अभी आपका काम शुरू होता है। अगर आप इस क्राफ्ट के लिए बहुत सीरियस हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या फिर किताब भी कई सारे हैं, उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। आप वो किताब अमेज़न पे कई सारी किताब भी मौजूद है, वो किताब भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करोगे, वो आपके लिए आगे जाके मदद करेगा। ठीक है दोस्तों? चलो, मैं आप लोगों को अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। थैंक यू।